सुप्रभातम। अद्भुतम ज्ञान निकेतन विद्यालय सुस्वागतम। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के लिए विशेषकर सुक्ति मौक्तिकम पाठ का विश्लेषण करने जा रहा हूं। सुक्ति सु प्लस उक्ति मौक्तिकम, सुंदर कहे हुए उक्तियों की माला, सुक्ति मौक्तिकम। पहला श्लोक से शुरू करते हैं हम, जो मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्तम यत्नि न संरक्षयेत् वृत्तमेति च याति च अछिनो वृत्तच्छिनो वृत्तस्तु हतो हतः। हमें अपने आचरण को प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आता है और चला जाता है। धन के विनष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र या आचरण के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भी नष्ट हो जाता है, अर्थात वो स्वयं नष्ट हो जाता है। इसका अन्वय इस प्रकार से है। वृत्तम यत्नेन स्मेति च वृत्ततः छिनो तु अछिनः वृत्तस्तु हतो हतः। अर्थात वित्तम मतलब धन, ऐश्वर्य, वृत्तम मतलब आचरण, व्यवहार, चरित्र, अछिन नष्ट नहीं होता, छीन नष्ट होना, वृत्तता आचरण से, हत नष्ट हो जाना, एति आता है, याति जाता है, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक। इस प्रकार से संधि विच्छेद इसमें हो गया। वित्तम जोड़ एति, वित्तम एति, ये संयोग हो गया यहाँ पर। वृत्तस्तु तो वृत्ततः जोड़ तु, विसर्ग के बाद में दंत सा आता है तो विसर्ग के बाद में तथा आता है तो विसर्ग का दंत सा हो जाता है। हतो हत, हतः जोड़ हता, ये सूत्र हो गया। हसी च, विसर्ग के बाद में ह आया है तो विसर्ग का ओकार हो गया। हतो हत, अछिनो वीतत, वही सूत्र लागू हो गया विसर्ग का। अब देखेंगे हन प्लस कत, हता, वीतता, वीत जोड़ तहसील पड़ता है, विसर्ग लगा रहता है तो तहसील हो जाता है। वृत्तता, वृत्त जोड़ तहसील पड़ता है, वीत जोड़ तहसील वीतता, वृत्त जोड़ तहसील वृत्तता। अब देखेंगे यहाँ पर इसका अर्थ हो गया। कहने का आशय है कि अपने चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र या आचरण के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। अब दूसरा श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रूयताम अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात धर्म के तत्वों को सुनो और सुनकर उसे ग्रहण करो, उसका पालन करो। अपने प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा आचरण दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अन्वय के रूप में हो गया। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम शब्दार्थ हो गया सुनो, धर्म सर्वस्वम सभी धर्मों के तत्व को, श्रुत्वा सुनकर, अवधार्यताम ग्रहण करो, पालन करो, प्रतिकूलानि मन विपरीत, परेषां दूसरों के प्रति, समाचरेत आचरण नहीं करना चाहिए, आत्मनः अपने आप के लिए। इसमें संधि 3 हो गया। चैव च जोड़ एव, चैव अवधार्यताम मतलब धारण करना चाहिए, समाचरित सम जोड़ आचरित, परेशान न तो परेशान जोड़ न, म के बाद व्यंजन वर्ण हो तो उसका अनुस्वार हो जाता है। अब इस प्रकार से ये पद हो गए। अब श्लोक नंबर 3 है। प्रिय वाक्य प्रदानिन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनिका दरिद्रता।
प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनिकादृता। अर्थात प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वचन बोलने में कैसी दरिद्रता होनी चाहिए, अर्थात बोलने में कभी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कहने का आशय है कि ऐसी वाक्य बोलनी चाहिए जिसे अपना मन संतुष्ट हो और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो और आप ही शीतल होए। यही ये श्लोक का आशय है। अब देखेंगे यहाँ पर अन्वय है। प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अब इसमें ये सब यहाँ से ये शब्दार्थ हो गए और ये यहाँ से हो गया। अब यहाँ आगे देखेंगे, ये सब हो गए। अब श्लोक संख्या 4 है। पिबन्ति नद्याश्वमिव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतय। ये हो गया सुभाषित रत्न भांड सागरम से। अब देखेंगे यहाँ पर कि पिबन्ति नद्य स्वयमिव नम्भ न जोड़म्भ जलम स्वयमिव न खादन्ति फलानि वृक्षा, अर्थात नंदन्ति सत्यम खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतय। अर्थात नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, पेड़ अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं और निश्चित रूप से बादल अनाज नहीं खाते हैं। सज्जनों की धन संपत्ति दूसरों के लिए होती है। इस प्रकार से इसे हम देख लेंगे। शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है। वारिवाहा मतलब बादल, सस्यम अनाज, नदियां, विभूत धन संपत्तियां, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए। ये सब ये जो दिया गया है संधि और संयोग है। स्वमिव स्वयं जोड़े हुए यहाँ संयोग हो जाता है। परोपकाराय परजुड़ उपकाराय शताम विभूत्य, शताम जोड़ विभूत्य, मोह अनुस्वार व्यंजन संधि हो गया। मोह के बाद कोई व्यंजन वर्ण है तो उसका अनुस्वार कर दिया जाता है। न दंती न जोड़ अदंती, अदंती मीन्स खाते हैं। तावत